चुनाव के टाइम में तो हम लोग जब बहिष्कार कर रहा था तो यही गए टिकट जी गए और उन लोग को विश्वास किया है कि आपका पुल बन जाएगा, तो वो लोग विश्वास किए और वोट किए। सबसे बड़ी बात है कि जो कह दिया जाए वो पूरा होना चाहिए, तभी किसी नेता पर विश्वास जमेगा। 4 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो 5 साल में सारा दूसरा कुछ बना देगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर है हम एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर। देखिए, बिहार अब फिर से तैयार है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अखाड़ा बनने के। देखिए, तमाम तरह के जो नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपने अपने क्षेत्रों में एक्टिव भूमिका में हो गए हैं, क्योंकि अब चुनाव काफी नजदीक है। चुनावी वर्ष में होली के बाद अब गठबंधनों के बीच सीट शेयरिंग के भी जो तथ्य है वो निकल कर आने लगेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चले कि कुछ ऐसे भी नेता हैं जो पार्टी और गठबंधन से ऊपर उनकी क्षेत्र में पहचान है। और अगर बात कर लिया जाए किसी खास विधानसभा सीट की, तो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई नेता है तो वो है मुकेश सहनी। जी हाँ, जिस तरह से मुकेश सहनी ने 60 सीटों का ऐलान कर दिया है, चुनावी राजनीति में, महागठबंधन में, बिहार में खलबली मच गई है। और हर कोई अब उसे ऐसे देख रहा है कि क्या मुकेश सहनी महागठबंधन में रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। लेकिन हमारे संपादक ने आपको बताया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे हैं। और मुकेश सहनी के जो इर्द गिर्द के नेता हैं, जो कोर टीम के मेंबर हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनको तमाम विधानसभाओं की तैयारी करने के लिए बोल दिया गया है। अब तेजस्वी यादव की सीएम कुर्सी धीरे धीरे उनके नजदीक जा रही है। जैसे मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर दावा किया, वैसे मुकेश सहनी के पार्टी के तमाम वो जो बड़े नेता हैं वो ग्राउंड जीरो पर उतरकर मुकेश सहनी के झोली में सीट लाने के लिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें केसरिया विधानसभा से निकलकर आ रही है। जी हाँ, केसरिया विधानसभा पूर्वी चंपारण का क्षेत्र है। और पूर्वी चंपारण में आपको मालूम है, पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट ने क्या कहर बरपाया था। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन दिक्कत कितना हुआ, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और अंत में तो यह लग रहा था कि वीआईपी वो सीट निकाल लेगी। बावजूद इसके भाजपा ने निकाला है। लेकिन केसरिया विधानसभा की अगर बात करें तो केसरिया विधानसभा में भूमिहार समाज का अच्छा पैठ माना जाता है। और वहां से जनता दल यूनाइटेड की वर्तमान विधायिका है शालिनी मिश्रा। शालिनी मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि शालिनी मिश्रा से लोग संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट हैं सारे लोग। और केवल जनता ही नहीं, बल्कि शालिनी मिश्रा के इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो कभी उनके राइट हैंड कहे जाते थे, वह लोग भी अब बगावत पर उतर गए हैं। जी हाँ, तस्वीरें देखिए और तस्वीरों में आप सीधा देख पा रहे होंगे कि शालिनी मिश्रा के जो सबसे करीबी कहे जाते हैं सुरेश सिंह उर्फ गन्नू सिंह, जी हाँ, सुरेश सिंह उर्फ गन्नू सिंह, जो कि जनता दल यूनाइटेड के ही नेता रहे हैं और शालिनी मिश्रा के काफी करीबी रहे हैं, वो आज किसके साथ दिख रहे हैं, किसके साथ मंच साझा कर रहे हैं। और देखिए किसको माला पहनाया जा रहा है। जी हाँ, ये केसरिया विधानसभा में माला किसको पहनाया जा रहा है, तो गौर से तस्वीर को देखिएगा। तो ये है एमएलसी महेश्वर सिंह के पुत्र वरुण विजय। जी हाँ, अब केसरिया विधानसभा में पूरा चर्चा है। केवल केसरिया विधानसभा ही नहीं, बल्कि ये चर्चा केसरिया विधानसभा से होते हुए अब धीरे धीरे पटना तक पहुंचने लगा है। और हम जैसे पटना के पत्रकारों के कान तक भी ये खबर आ रही है कि केसरिया में जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए का किला ध्वस्त करने की तैयारी महागठबंधन की तरफ से शुरू कर दी गई है। मुकेश सहनी ने हरी झंडी दे दिया है महेश्वर सिंह के पुत्र जो
वरुण विजय हैं वो अब इस क्षेत्र में काफी एक्टिव हैं। हालांकि चुनावी राजनीति से इधर भी अगर बात देखा जाए तो हम लोगों ने जब बात किया, वहां के लोकल रिपोर्टर हैं हमारे संतोष तिवारी और भी कई लोग हैं वहां से जो इनपुट वहां से दे रहे हैं, तो चुनावी राजनीति से दूर वरुण विजय का वहां पर एक सामाजिक छवि है। महेश्वर सिंह बड़े नाम है वहां पर, उनकी जो लेजेसी है वरुण विजय उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कई सोशल काम वो करते हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने ट्राईसाइकिल बांटे हैं, कई लोगों को ट्राईसाइकिल बांटा गया है। कई जो मेडिकल सुविधाएं होती हैं वो दी जा रही हैं उनके क्षेत्र में उनके द्वारा। महेश्वर सिंह फाउंडेशन जो है उसके माध्यम से वरुण विजय उस क्षेत्र के गांव गरीब जो जनमानस है उसके लिए काम कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जो आम गरीब जनता है उसे कम से कम मेडिकल के क्षेत्र में कोई जो है दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं राजनीति की। तो देखिए, जब किसी विधायक का किसी मौजूद विधायक के क्षेत्र में अगर कोई दूसरा प्रत्याशी घूमने लगे और उसके गढ़ में, देखिए हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हमारे जो लोकल रिपोर्टर हैं उनके माध्यम से हमारे पास आई हैं और उन्होंने कहा है वो जो तस्वीरें हैं केसरिया विधानसभा के कल्याणपुर प्रखंड के मेदन सिरसिया पंचायत का है। जी हाँ, ये वही पंचायत है जहां से शालिनी मिश्रा आती है, मौजूदा विधायक है, भूमिहार समाज का वोट बैंक आप इस क्षेत्र में है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वरुण विजय के साथ वो तमाम जो लोग हैं इस समाज के भी लोग हैं और शालिनी मिश्रा के करीबी भी लोग हैं। अब देखिए, जब विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं वरुण विजय और मुकेश सहनी की पार्टी ने हरी झंडी दे दी है, महागठबंधन को यह बड़ा जिम्मेवारी जो है मुकेश सहनी को मिला है कि महागठबंधन को तेजस्वी यादव को सीएम पद तक ले जाना है, तो उसमें केसरिया विधानसभा यानी कि जनता दल यूनाइटेड की जो सीटिंग सीट है उसको कहीं ना कहीं छीनकर महागठबंधन के पाले में लाने का जिम्मेवारी अब है वरुण विजय को दी गई है। देखिए, एक एक सीट पर अब तैयारी शुरू कर दी गई है। आपने देखा कि कैसे छातापुर में बिगुल फूंक दिया था मुकेश सहनी ने, वहां पर संजीव मिश्रा को कमान दी गई है, वहां भी स्वर्ण वोटरों में सेंध मारी। हमारे संपादक बार बार आपको बता रहे हैं कि छातापुर, केसरिया, ऐसे 2-4-10 विधानसभा अगर तेजस्वी यादव को मिल जाते हैं जहां पर की जीत महागठबंधन की सुनिश्चित है, तो तेजस्वी यादव का सीएम बनना पूरी तरह से तय माना जाएगा। और देखिए, ये बड़ी जवाबदेही वरुण विजय को मिली है। वरुण विजय तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी ऐसी वैसी नहीं है। आप ये गूंज देखिए, ये लोगों का हुजूम देखिए और ये तस्वीरें देखिए कैसे लोग पंचायत में, मेदन सिरसिया पंचायत जो मौजूदा विधायक का गढ़ है, वहां पर के लोग अब अगर नए प्रत्याशी को माला पहना रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनके सम्मान में कसीदे पढ़ रहे हैं। जिस समाज की जनसंख्या सबसे ज्यादा है उस समाज के लोग मंच पर हैं। और सबसे हैरत वाली बात तो है कि उनके राइट हैंड वाले कोई लोग हैं जो इर्द गिर्द के लोग हैं, और कई लोग तो जनता दल यूनाइटेड के खेमे से हैं। कई लोग हमारे पास इनपुट है कि भाजपा जो अन्य सत्ताधारी दल के कई लोग जो है इनके संपर्क में है और इंटरनली सब वरुण विजय के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले वरुण विजय को दिखाते हैं कि आखिर ये युवा, जिसको एक युवा मुकेश सहनी ने चुना है केसरिया विधानसभा के लिए, आखिर ये युवा क्या कुछ कह रहा है अपनी जनता से। क्षेत्र में पहुंचे हैं वरुण विजय, पहले उनके इस भाषण को सुन लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब जनता के लिए। पूरे पूर्वी चंपारण के विधान परिषद, बिहार विधान परिषद सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी और जितने भी हमारे अभिभावक गार्जियन मंच में बैठे हैं, सामने बैठे हैं, युवा साथी लोग, सबको सबसे पहले होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने गार्जियन सुरेश सिंह उर्फ बल्लू सिंह जी को और इस पंचायत के तमाम जनता को, जिन्होंने इतना भव्य स्वागत इतने लंबे रूट पर करके और इतना अच्छा व्यवस्था काम करवाया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आभार। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि नेता का मतलब है जनता का विश्वास जमना, और अब समय नहीं है कि हम लोग कुछ भी फेंके, चाहे कोई भी हो।
आज आपके बीच में आओ बाजी जी और निकल गए। कहने का मतलब है कि जो कहा जाए वो काम पूरा हुआ। बहुत दिनों से हम लोग हर एक पंचायत में घूम रहे हैं, जहाँ जो समस्या है हम लोग अवगत कराते हैं और वो चीज सदन में उठता है। पिछले बार पहले हम लोग जैसे बनपरुआ में घूमे, वहाँ पुल की आवश्यकता थी, तो हम लोग बताए कि एक ही वार्ड से एक वार्ड में जाने में 7 किलोमीटर लगता था। ये बहुत बड़ी समस्या थी, बताया गया, वो पुल भी पास हो गया। देखा हमने चुनाव के टाइम में तो हम लोग जब बहिष्कार कर रहा था तो यही गए, पिताजी जी गए और उन लोगों को विश्वास दिया है कि आपका पुल बन जाएगा। तो वो लोग विश्वास किए और वोट किए, तो विश्वास किए वोट किए तो उसका एस्टीमेट भी हो गया और टेंडर में भी चला गया। लेकिन क्रेडिट लेने वालों की कमी नहीं है, यहाँ तक खाली फिकर करने की आदत पड़ गया और वोट लगाने की आदत पड़ गया। यहाँ काम करना पड़ेगा। तीसरा और बता रहे हैं, लोहरगांव में भी पुल का समस्या था, 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, वो भी पुल पास हो गया और चला गया कि ये पुल बनने जा रहा है। जब इन्होंने देखा हमारी बहनों को कि यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है केसरिया में, तब इन्होंने जाकर आवाज उठाया और डिग्री कॉलेज भी हुआ है कि जहाँ पे चले अभी 60 होने वाला है, लड़कियों के लिए जो भी हो। सबसे बड़ी बात है कि जो कह दिया जाए वो पूरा होना चाहिए, तभी किसी नेता को विश्वास जमेगा। 4 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो 5वें साल में सारा कुछ दूसरा कुछ बना देगा। ऐसा नहीं होता है। सब बच्चों के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, सब कोई जानते हैं सच्चाई क्या है। इसे बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा। इतना विश्वास दिलाते हैं जब ये इतना काम कर सकते हैं, इनका बेटा है, इनका खून है, कुछ न कुछ इनसे दूसरा जारी करके दिखाएंगे। बाकी फिर से हम लोग राज्य में जितने भी आए हैं, युवा साथी, मीडिया साथी, सबको धन्यवाद। और ये सभा कराने के लिए फिर से हमारे गार्जियन सुरेश बाबू करुण सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो आपने देखा, ये महेश्वर सिंह के पुत्र वरुण विजय की ललकार थी। जी हाँ, शालिनी मिश्रा के गढ़ में पहुंचकर वरुण विजय ने आम जनता के समक्ष ये बातें कही, साफ साफ कह दिया कि देखिए, हर दुख में, हर दर्द में, हर स्थिति में हम आपके साथ खड़े हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव तो आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन वरुण विजय नेता नहीं, भाई बनकर, आपका बेटा बनकर आपके समक्ष आया है। आशीर्वाद जनता ने खुद दिया। देखिए, आज वोट मांगने नहीं पहुंचे थे, ये सबसे बड़ी बात है। ये होली की शुभकामनाएं चल रही हैं, होली में मिलने जुलने का काम चल रहा है, और ये नेतागिरी करने या वोट मांगने के लिए वरुण विजय नहीं पहुंचे थे। इस क्षेत्र में जनता से मिलने के लिए पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि शालिनी मिश्रा के ही इर्द गिर्द के लोगों ने उन्हें यहाँ पर इन्वाइट किया था, और इतना भव्य स्वागत, इतना दिव्य तरीके का स्वागत, बुलाकर जय जयकार, लोगों ने उनकी बातों को सुना, समझा। कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए युवा के बातों को सुनकर। तो देखिए, बड़ी तैयारी है। मुकेश सहनी ने दांव खेला है। देखिए, मुकेश सहनी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता तो हैं ही, लेकिन वो बिजनेसमैन भी है। कहा जाता है जिस पर वो हाथ रखते हैं बहुत सोच समझ कर रखते हैं। बहुत समझदार नेताओं में गिनती होती है मुकेश सहनी की, और ऐलाने जंग तो उन्होंने कर ही दिया है। 60 सीट साथ और कई वादे और कई दावे उन्होंने किए हैं। घोषणा पत्र भी एक तरह से जारी कर दिया उन्होंने। तो देखिए, अब लड़ाके तैयार होने शुरू हो गए हैं मुकेश सहनी के। ये लड़ाके से तो हम आपको मिला दिए, आगे और भी जब हम विधानसभा वाइज अन्य क्षेत्रों में जाएंगे तो सबके बारे में आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये भीड़, ये हुजूम, ये स्वागत समारोह, ये भाषण और ये जनता का अभिवादन देखकर शालिनी मिश्रा के तो पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि इस बार विधानसभा में टक्कर जबरदस्त है। और सच कहें तो जो लोकल रिपोर्टर्स के माध्यम से हमारे पास इनपुट आ रहे हैं, टक्कर तो है ही नहीं। महेश्वर सिंह और उनके बेटे वरुण विजय फतह की तैयारी में है, बस घोषणा बाकी है, रिजल्ट तो आ ही गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेरोमा ग्रुप की तरफ से, पेरोमा परिवार की तरफ से। ये जो होली का फेस्टिवल है, हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करें और कोशिश करें कि रंग और अबीर का इस्तेमाल ना हो। फूल से हम लोग, चूँकि कहीं ना कहीं केमिकल का उपयोग बहुत ज़्यादा कलर में होता है, इनसे परहेज़ करने की ज़रूरत है। और
कलरफुल होली होना चाहिए। इसको हम फूल से और अबीर से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप लोगों को पूरा बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेरुमा परिवार की तरफ से।